अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द के मैथ क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, सारी चीजें इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे अपना टॉपिक है आज का पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट अपन इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो पॉलिनोमियल्स, बहुपद। अब आपका मैंने इसका बहु, अब ये बहु के पद मत समझ लेना, सास वाली बहु नहीं है ये। तो देखो पॉलिनोमियल्स, अब आपको इसका एक मिनट मैं ढंग से आपको इसको बता देता हूं। देखो पॉली मीन्स आपका होता है मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है आपका? मैनी। ठीक है। और नॉमियल यानी क्या होगा आपका? नॉमियल, इसका मीन्स क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल डिस्कस करेंगे एक एक चीज, इसके बिल्कुल क्लोज सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है। नॉमियल यानी क्या होगा? नॉमियल यानी होगा पार्ट्स। अच्छा देखो, पॉली यानी मैनी, नॉमियल यानी पार्ट। यानी कि मैनी यानी क्या होता है? बहुत, पार्ट यानी पद या भाग मान लो, तो बहुत सारे भाग। अब देखो इससे समझो, बहु यानी बहुत सारे, पद यानी पद। आपने पढ़ा है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या देते? सारे वचन आ जाते थे। उसी तरीके से देखो, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद, यानी कि बहुत सारे पद होने चाहिए। यानी कि एक तरीके से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे पद जुड़े हुए होने चाहिए या सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। यानी कि पद होने चाहिए बट ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या 2x प्लस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे सर यस। ठीक है। अब क्यों बोलोगे? क्योंकि देखो इसमें कितने पद हैं? इसमें पद हैं आपके 2 पद हैं। कितने पार्ट्स है इसमें आपके? 2 पार्ट्स है। देखो 2x प्लस 3, 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है। मैं आपसे बोलूं क्या 1/x ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो पार्ट्स अपन को कैसे पता चलता है कि कितने पार्ट्स है? ये जो प्लस माइनस होता है बीच में, ये पार्ट्स को क्या करता है? डिवाइड करता है। प्लस के इधर वाला पार्ट हो गया एक, प्लस के इधर वाला पार्ट हो गया, तो कितने पार्ट हो गए इसमें? 2। अब ऐसे मैं लिख लूं आपसे 3x माइनस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें बीच में क्या लग रहा है? माइनस। तो ये 2 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो यानी कि ये भी क्या है आपका? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? देखो एक तो इसमें टर्म एक ही है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपसे पूछूं क्या x प्लस 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसका रीजन जान लो। देखो इसका रीजन तो यह है कि इसमें क्या है? एक ही क्या है आपका? सिर्फ एक ही पार्ट है। और सेकंड रीजन भी आपको अभी बता देते हैं। देखो पॉलिनोमियल की एक तो फर्स्ट आपने सारी चीजें क्लियर कर ली इसकी। ठीक है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुत सारे पद होने चाहिए, बहुत सारे पार्ट होने चाहिए। ठीक है। अब इस पे आता है अपन। देखो ये क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल्स का कंडीशन होती है कि इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने लिया x² प्लस एक्स। ठीक है। ये क्या? ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। अब मैंने लिखा x² प्लस x माइनस 1, क्या लिख दिया मैंने? x माइनस 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब देखो आप बोलोगे सर इसमें भी तो 2 ही पार्ट है। आपने बोला एक से ज्यादा पार्ट हो तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल्स की कंडीशन होती है कि जो इसमें ये पावर्स होती है आपकी, जो एक्सपोनेंट्स होती है, ये सारी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। कैसी? पॉजिटिव। पॉजिटिव या जीरो, यानी कि कैसी होनी चाहिए? सारी पावर्स जो होती है होल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके? होल नंबर्स। पढ़े हैं आपने? कहां से स्टार्ट होता है? 0 से और 1 to कंटिन्यू चलते हैं कहां तक? इनफाइनाइट तक। यानी कि x या y जो भी वेरिएबल्स है, सबकी पावर्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं क्या x अपॉन y आपका पॉलिनोमियल है? नो, बिल्कुल नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है? देखो आप y को ऊपर लेके जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? x y की पावर -1, ये बन जाएगा। तो देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक तो माइनस पावर आ गई,
और एक सेकंड क्या, इसमें कितने पार्ट्स है, ओनली वन ही पार्ट्स है। अब देखो और भी अच्छी तरीके से सीख लेते हैं अपन और इसको ढंग से। तो देखो अच्छा फिर से मैं आपसे पूछूं, जैसे देखो मैंने अभी लिखा था आपको एक x प्लस वन अपॉन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब मैंने बोला इसको क्या बोल दिया था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है वो सीखो। देखो x प्लस, अब वन अपॉन एक्स, एक्स को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर यहाँ पे देखो कितनी है, वन, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस का वन। और देखो पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है, सारी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। एक्स की पावर -2 ये भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये पावर्स नहीं होनी चाहिए नेगेटिव। अच्छा एक्स की पावर 0 हो सकती है, यस एक्स की पावर 0 हो सकती है। जैसे देखो मैंने लिखा 5x² + 3 लिख दिया मैंने, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। अब आप, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करके ऐसे लिख दो x की पावर 0, तो क्या पॉलिनोमियल है, यस अब भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 0 आप अच्छी तरीके से जानते हो, किसी की भी पावर 0 का मींस क्या होता है, उसका आंसर 1, यानी कि इसकी जगह आंसर क्या हो जाएगा, 5x² + 3। ठीक है, तो यानी कि अपन पॉलिनोमियल्स में क्या चीज सीखे, एक तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक से ज्यादा पार्ट्स होने चाहिए। सेकंड, इसमें जितनी भी पावर्स होती है वो सब क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। थर्ड देखो इसमें क्या, जैसे मैंने लिखा 3x² + 5x + 3, क्या पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें वन से ज्यादा क्या है, आपके पार्ट्स है। अब देखो मैंने आपसे लिखा, मैंने आपसे बोला जैसे क्या, 3y² + 5, क्या पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में एक चीज और सीखो, इसको जब भी आप अरेंज करते हो इस तरीके से, तो या तो ये डिक्रीजिंग में अरेंज होता है या फिर इंक्रीजिंग में होता है। अब देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग कैसे, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई आपकी 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी होगी आपकी 0, यानी कि क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रही है x की वैल्यूज, क्या हो रही है, x की पावर्स डिक्रीज होती जा रही है। या फिर ये किस तरीके से हो सकता था, 3 फिर 5x और फिर क्या हो सकता था 3x²। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी पावर्स इंक्रीज होती जा रही है, इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी हो गई 2, आगे क्या आ सकता है 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, x³ x कुछ भी आ सकता है, आगे बढ़ती जाएगी पावर। तो पॉलिनोमियल्स में जितनी भी चीजें सीखी, और देखो मैंने आपसे बोला क्या 1/√2 पॉलिनोमियल है, नहीं सर बिल्कुल गलत। क्यों नहीं है, एक तो इसमें पार्ट्स कितने हैं 1 है, और एक क्या हो गया देखो 1/x⁻1/2 लिखेंगे अपन, रूट को अपन के लिख सकते हैं 1/2, ऊपर लेके जाओगे किसकी हो जाएगी माइनस का, तो माइनस के 1/2, तो ये किस में आ गई आपकी माइनस में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स के बारे में आप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ कैसे, देखो कैसे कंडीशन याद रखोगे। देखो पॉलिनोमियल्स ये तो आप सीख गए, बहुपद यानी बहुत सारे पार्ट्स होने चाहिए, यानी कि पार्ट्स, अच्छा देखो इसमें शॉर्ट में लिखते हैं पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स कितने होने चाहिए, 1 से ज्यादा, पार्ट्स कितने होने चाहिए 1 से ज्यादा। ठीक है, ऐसे थोड़ा इस तरीके से याद रखा करो सब चीजों को, पार्ट्स कितने होने चाहिए 1 से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा पार्ट्स होने चाहिए। सेकंड अपन इसमें चीज सीखी पावर्स, पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर, क्या होनी चाहिए होल नंबर। अब होल नंबर यानी कि क्या होता है आप जानते हो, 0 से इनफाइनाइट तक, यानी कि जो पावर्स या एक्सपोनेंट्स होंगी एक्स की, या एक्स की जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ये सब क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट्स कहलाती है या पावर्स कहलाती है। हिंदी में क्या बोला जाता है इनको, घात बोला जाता है आपके। ठीक है, तो देखो इनकी जो पावर्स है वो होल नंबर्स होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें 0 भी ऐड है आपका। अब देखो अपन ने ये चीज सीख ली। ठीक है, थर्ड अपन ने क्या चीज सीखा, इसमें पार्ट्स में 1 से ज्यादा एक्सपोनेंट्स। अब अपन ने थर्ड चीज क्या सीखी, जो डिग्री। ठीक है, डिग्री, इसको देखो आप डिग्री भी बोलते हैं, ये जो एक्सपोनेंट्स बोला है इसको डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री आपकी इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग या और डिक्रीजिंग, ठीक, डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग, ठीक है, या तो बढ़ता हुआ क्रम या घटते हुए क्रम में। तो ऐसे आपकी पावर्स होनी चाहिए। अच्छा एक चीज देखो, मैंने आपसे लिखता हूं, जैसे मैंने आपको लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 2। तो देखो इसमें आप कुछ चीजें ऐसी जानते हो जो बदल नहीं सकते, जैसे देखो 3 है, 4 है एंड 2 है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें देखो चेंज नहीं हो सकती, ये चीजें फिक्स है। 3 तो 3 रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 2 आपका 2 ही रहेगा। तो इन सब चीजों को क्या बोला जाता है, इन सब चीजों को बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इन सब को, कांस्टेंट। जो बदल नहीं सकते, जिनकी वैल्यूज फिक्स है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट्स। जिनकी वैल्यू फिक्स है, सही से सुनो बिल्कुल, जिनकी वैल्यूज फिक्स है, तो इनकी वैल्यू फिक्स है। 3 की वैल्यू क्या होगी 3, 4 की वैल्यू क्या होगी 4, 2 की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि सब क्या है आपके कांस्टेंट्स। अब बात आती है x की, इसके लिए अलग से ले लेते हैं 3x³ प्लस 4y, ठीक है, मैंने ये लिखा आपका, ठीक है, 4x से ले लेते हैं इसको, 4x, ठीक है। अच्छा देखो इसमें जो ये x है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, x की जगह कुछ भी हो सकता है आपका, x की जगह कुछ भी। मैं बोलूँ आपसे x की जगह 2 रखो तो इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, x की जगह मैं बोलूँ 3 रखूँ तो इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, ठीक है, x की जगह मैं बोलूँ आपसे 4 रखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ अलग आएगी। यानी कि इस तरीके से आप ये चीज सीख गए कि क्या सीखे कि जो चीजें चेंज नहीं हो सकती वो तो क्या कहलाते हैं कांस्टेंट्स, और जो चीजें चेंज कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। उनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। यानी कि एक्स वाई जेड ये सब चीजें क्या है आपकी वेरिएबल्स कहलाती है, जिनको चेंज मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, कुछ भी रख सकते हो, जो क्वेश्चन आपसे बोलेगा आप वही रखोगे, इनकी कोई वैल्यूज फिक्स नहीं होती। तो देखो अपन ने पॉलिनोमियल्स के बारे में इतना ठीक है, इतना सीख लिया। अब देखो आओ आगे, पॉलिनोमियल्स बिल्कुल क्लियर टॉपिक हो गया होगा आपका, क्लियर अच्छी तरीके से। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल मींस क्या हुआ, बहुत सारे पद, यानी कि बहुत मेनी पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। पावर्स कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, अरेंज कैसे होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब देखो आगे बात आती है, आगे आगे बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं वो सीखेंगे अपन, पर देखो टाइप भी दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अच्छा मैंने अभी बताया था आपको, डिग्री मीन्स क्या होता है, वही एक्सपोनेंट्स या पावर्स या घात, एक ही बात है डिग्री आपकी, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना x⁻3, x⁻4, तो 3 एंड 4 ये सब क्या है, डिग्री है आपकी, ये चीज क्या है डिग्री। अब देखो इसको अपन समझते हैं अच्छी तरीके से कैसे। अब देखो अकॉर्डिंग टू डिग्री सॉरी डिग्री से पहले अपन वो पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स, यानी कि इसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन। तो देखो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है, आपका मोनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल यानी क्या होता है, एक पदी, ठीक है, जिसमें एक ही पद हो, ठीक है। सेकंड आपका है बाइनोमियल, यानी क्या हो जाएगा, द्विपद, ठीक है। थर्ड आपका आता है ट्रिनोमियल, यानी क्या हो जाएगा आपका, त्रिपद। अब देखो बात इस पे आते हैं अपन, ठीक है। अब देखो वही बात, अपन ने टाइप्स पढ़ रहे हैं इसकी पॉलिनोमियल के। तो देखो मोनोमियल यानी कि एक पद, जिसमें कितने पद होने चाहिए, सिर्फ एक। तो यानी कि जैसे 2x 2 5x 3x², ये सभी क्या है आपके मोनोमियल है। तो देखो एक चीज सही से सुनो, ये सारे क्या है आपके मोनोमियल है, क्यों है, क्योंकि इनमें सब में एक पार्ट्स हैं। तो देखो मोनोमियल इसका टाइप्स तो है, पर मोनोमियल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। जो कह रहा हूं वो सुनो ढंग से बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि जो मोनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। हाँ मोनोमियल इसका पार्ट जरूर है,
बट जो मोनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? बहुपद यानी कि मैनी पार्ट्स। क्या होने चाहिए? मैनी पार्ट्स, ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा पार्ट्स होने चाहिए। और मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ कितने पार्ट्स हो? ओनली वन ही पार्ट्स हो। यानी कि अपने तो ये चीज क्या हो गई? यानी इससे क्या प्रूफ होता है कि मोनोमियल पॉलिनोमियल, यानी कि जो मोनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। बट फिर भी मोनोमियल पॉलिनोमियल का क्या एक पार्ट है। क्या है ये? इसका पार्ट है। ये यहाँ पे मीनिंग इसकी गलत हो गई, ठीक है। पॉलिनोमियल ठीक है, इस तरीके से देखो। अब आते हैं अपन बाइनोमियल पर। अब द्विपद यानी कि कितने पार्ट्स होने चाहिए? 2 पार्ट्स होने चाहिए। कितने पार्ट्स होने चाहिए आपके? 2। तो देखो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। मैंने लिखा 5x प्लस 2, 3x प्लस 9, ठीक है। ये लिख दिया 3x क्यूब। अब एक चीज देखो, इसमें देखो कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। अच्छा, पार्ट्स का कैसे पता चलता है? प्लस एंड माइनस से। एक प्लस है तो देखो 2 पार्ट्स हो गए, एक प्लस है तो 2 पार्ट्स हो गए, एक प्लस है तो 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हो गए, यानी कि इस तीनों के तीनों क्या है? बाइनोमियल है, द्विपद है। अब बात आती है ट्रिनोमियल की। तो देखो ट्रिनोमियल की मींस क्या हुआ? 3, यानी कि जिसमें कितने होने चाहिए? 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो जैसे देखो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक और ले लो, पाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी आपका ट्रिनोमियल है। आगे बात कर लो, सॉरी इसको गलत लिख दिया, पाई इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक और ले लो, जैसे 3, ये ले लिया आपने 5x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, ये लिख लिया आपने, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका? ट्रिनोमियल है। तो देखो ट्रिनोमियल क्या होते हैं? जिनमें 3 पार्ट्स हो। तो मोनोमियल जिनमें 1 पार्ट्स हो, बाइनोमियल जिनमें 2 पार्ट्स हो। तो ये आपका क्लियर हो गया बिल्कुल। ये तीनों चीजें, ठीक है। 8 क्लास में आप ये चीजें पढ़ भी चुके हो अच्छी तरीके से। अब देखो अपन आगे आते हैं, अब अपने इसके दूसरे टाइप्स पे बात करते हैं। तो देखो दूसरा टाइप क्या है इसका? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का ही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब दो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री या एक्सपोनेंट्स। अच्छा देखो मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू डिग्री या एक्सपोनेंट्स, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ? यानी कि देखो डिग्री मीन्स आपको बताया, फिर से बता देता हूँ, x4 x5 ये जो लिख रहे हैं ना, ये चीजें जिसको पावर्स बोला जाता है, ये सब क्या होते हैं? डिग्रीज बोलो या फिर एक्सपोनेंट्स बोल लो या पावर्स बोल लो या घात बोल लो, सब चीजें एक ही है ये, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं पार्ट्स, वो देखो। फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग पार्ट होता है आपका लीनियर, ठीक है। सेकंड आपका पार्ट आता है क्वाड्रेटिक, थर्ड आपका पार्ट आता है इसमें, फर्स्ट आपका लीनियर, सेकंड आपका क्वाड्रेटिक और थर्ड आपका आता है क्यूबिक, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं। देखो लीनियर मींस होता है रैखिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक मींस होता है द्विघात, और क्यूबिक यानी क्या होगा आपका? त्रिघात। अब देखो इनको समझेंगे अपन अच्छी तरीके से। तो देखो लीनियर पे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, अब इनको अपन किसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं? डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अभी तो अपन ने किसके अकॉर्डिंग समझे थे? पहले पार्ट्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पार्ट्स के अकॉर्डिंग। अब अपन पढ़ेंगे इनके डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखो लीनियर के लिए आप लोगे, ठीक है। लीनियर में क्या होता है आपकी डिग्री? जैसे x प्लस 3, तो उसमें डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है डिग्री? 1। देखो x की पावर कितनी है? सिर्फ 1 है, ठीक है। मैंने लिखा x प्लस 9, तो देखो डिग्री कितनी है? सिर्फ 1। तो यानी कि लीनियर वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर्स ओनली कितनी होती है? 1। कितनी होती है? सिर्फ 1,
ठीक है, तो ये होता है लीनियर। सेकंड अपना आता है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है, द्विघात, यानी जिसमें कितने हो, 2 हो, जिसमें कितनी पावर्स हो, 2। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, 2। अब देखो मैक्सिमम पावर इसमें 1 भी है, बट इसमें क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक में, कि अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है, ठीक है। इसमें पावर 1 भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा एक्स स्क्वायर वाई से ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y, ठीक है। y आपका क्या है, वेरिएबल। तो देखो इसमें डिग्री कितनी है आपकी, 2, यानी कि क्या है, क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। अब आते हैं क्यूबिक पे। तो देखो क्यूबिक पर अच्छी तरीके से, क्यूबिक देखो त्रिघात, यानी कि कितनी होनी चाहिए, पावर्स 3। तो देखो एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, डिग्री सबसे ज्यादा कितनी है, पावर्स 3, यानी कि क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। अब मैंने एक और लिखा आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5। अब देखो पावर कितनी है इसमें सबसे ज्यादा, ग्रेटेस्ट पावर देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, यानी कि ये क्या है, क्यूबिक है। अच्छा इसमें 2 भी तो है, तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक, नहीं, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिर्फ क्यूबिक ही बोलेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर कितनी है इसमें, 3 है। और देखो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कैसे लोगे, हाँ, 5 क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें पावर 3 भी है, इसमें पावर 2 भी है, इसमें पावर 1 भी है, तो क्या बोलेंगे इसको, फिर भी इसको क्या बोलोगे आप, क्यूबिक ही बोलोगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर इसकी 3 है। तो पहले नंबर किसका आएगा, क्यूबिक का। अगर ये नहीं होती तो अपन क्या बोलेंगे, इसका सेकंड नंबर किसका आएगा, क्वाड्रेटिक का। और ये भी नहीं होगा तो अपन किसको बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, लीनियर बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, लीनियर, यानी कि लीनियर का नंबर सबसे एंड में आता है। बस ये चीजें ध्यान रखो। ये था आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, बिल्कुल एक एक वर्ड से क्लियर कर दिया, आपको एग्जांपल से बता दिया मैंने। अब देखो अपन आते हैं जीरोस पे, या कोफिशिएंट पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो अगला टॉपिक अपना कोफिशिएंट्स क्या होता है, अगला है अपना कोफिशिएंट्स। देखो कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। मैंने आपसे पूछा इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं अपने, वेरिएबल्स आप जानते हो क्या होता है, वेरिएबल्स अभी बताया था स्टार्ट में, एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स के जो मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई यानी कि इनके साथ साथ होता है, वो क्या कहलाता है, इसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो मैंने आपसे बोला 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। मैंने आपसे पूछा x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ मुझे, किसका बताओ, x क्यूब का। अब x क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है, 5, तो क्या आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, 5। मैंने आपसे पूछा x का कोफिशिएंट बताओ मुझे, किसका, x का। अच्छा आपने देखा x के बगल में कुछ है ही नहीं, यानी कि क्या होगा, 1, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, 1। मैंने आपसे एक और एग्जांपल जैसे देखा, मैंने दिया आपको वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, ये दे दिया, और इसमें लिख दिया 4y। मैंने आपसे पूछा y का कोफिशिएंट बताओ मुझे, तो y के मल्टीप्लाई में क्या है, 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। एक और देख लो, जैसे मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 9। मैंने आपसे बोला इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से आपके क्या मिल रहे हैं, आपको कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं। ये आपका टॉपिक हो गया कोफिशिएंट्स का क्लियर, ठीक है। कोफिशिएंट्स आप क्लियर कर लेना, अपनी बुक में से आप क्वेश्चंस कर लेना, आप एवरी क्वेश्चंस कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखो आपको मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देके बताना। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, फॉर दो क्वेश्चंस आपको देता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो आपको फर्स्ट, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, कोफिशिएंट
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स फाइंड करो, इसमें से क्या होगा इसका बताना है आपको आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसमें आपको बताना है यस या नो में आंसर देना है इसका, क्या ये पॉलिनोमियल है या ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे अपन आते हैं टॉपिक पे अपने डिग्री पे। अब अगला अपना टॉपिक है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री पढ़ लेते हैं अपना। तो डिग्री आपको अभी बताया था मैंने, डिग्री मीन्स क्या होता है आपका। डिग्री मीन्स आप बिल्कुल सिंपल अच्छी तरीके से जानते हो। डिग्री मीन्स जैसे आप मैंने लिख रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो है ना पावर, ये क्या कहलाती है डिग्री। बट डिग्री क्या होगी, सबसे ज्यादा जो पावर है उसमें, जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा जो पावर है वही क्या कहलाती है उसकी डिग्री। उस मतलब फंक्शन की क्या कहलाएगी वो डिग्री। जैसे मैंने आपसे बोला कि 9x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। मैंने इसमें पूछा इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप तुरंत बताओगे सर 2 होगी इसकी डिग्री। क्या होगी इसकी डिग्री, 2 होगी। इस तरीके से आपको डिग्रीज बतानी है कि कौन सी डिग्री इसकी होगी। जैसे बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे देखो आपका है क्वेश्चन, इसमें बुक में भी इस टाइप के हैं 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। अगर इसमें मैंने आपसे पूछी कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप तुरंत बताओ सर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 3, ठीक है। मैंने आपको बोला 9x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर, डिग्री क्या होगी इसकी, तो आप तुरंत बताओगे सर 5, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 5 हो गई। सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर ही क्या है आपकी 5। मैंने आपसे पूछा सर बताओ 8y स्क्वायर प्लस y, इसकी डिग्री क्या होगी, तुरंत बताओगे सर 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर कितनी है इसमें 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी 2। तो ये अपना डिग्री का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे अपने। आगे ये चीजें आपकी बेसिक आपने 8 क्लास में पढ़ी हुई है चीजें, आधी से ज्यादा तो इनमें से। अब देखो आगे, अब अगला अपना टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो ये टॉपिक अब क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या है वो जानो। तो देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखो यानी कि वो नंबर जो किसी पॉलिनोमियल को क्या बना दे जीरो। देखो मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, जैसे मैंने लिया px, क्या ले लिया px, x माइनस 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं x की जगह, अब मैं इस x की जगह क्या रखूं जिससे मेरा जो ये दे रखा है px, ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 2, ये क्या हो जाए 0। तो आप तुरंत बताओगे सर x इक्वल टू आप क्या रख दो 2 रख दो, इसमें क्या रखोगे x इक्वल टू 2 पुट करने पर, ठीक है। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे पर इसमें तो देखो p x की जगह 2 रखा तो यहाँ पे भी 2 रख दो, 2 माइनस 2, तो 2 में से 2 गया तो क्या आ गया 0, यानी कि px की वैल्यू अपनी p2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0। तो यानी कि जो ये 2 जिसकी वजह से ये px 0 हुआ है, तो इस 2 को इस px का पॉलिनोम क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको 2 को इस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे जीरोस, यानी कि ये इसका क्या है 0। वो नंबर जो किसी पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। जैसे देखो मैंने आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे दिया, ठीक है, px इक्वल टू। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ x की क्या वैल्यू रखूं जिससे ये मेरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। मैं x की क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। तो आप तुरंत बताओगे सर x इक्वल टू आप क्या करो इसमें 3 रख दो, एक बार चेक करा, ठीक है। तो px, तो x की जगह रखो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, 9 में से 9 गया तो कितना आ गया आपका 0। तो px इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, आया नहीं आया। तो ये जो 3 p3 कितना आया आपका 0, तो ये जो 3 है ना ये इस
पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोस। वो नंबर जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। और एग्जांपल से देख लो, देखो बुक का एग्जांपल ले लेते हैं एक दो अपन। एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको बुक के एग्जांपल से करा देते हैं एक दो। देखो 5x² माइनस 3x प्लस 7 और ये तो इसको जीरो नहीं कर पाएगा। जैसे अपन इसको पॉलिनोमियल का तो अलग एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे देखो अपन खुदिया पढ़ी ले लेते हैं, बुक में तो अभी टाइम लगेगा देखने में। तो जैसे देखो मैंने बनाया आपका 7x, ठीक है, प्लस 7x² प्लस 40, ठीक है, मैंने आपका ये बना दिया। अब देखो मैंने इतना किया, अब मैं px लिखा, मैंने क्या लिख दिया, px। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, जैसे इसको थोड़ा चेंज कर लो आप, चाहे यहाँ पे आप ऐसे करो, फॉर लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे -16। अब मैं x की जगह क्या वैल्यू रखूं कि मेरा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, पूरी जीरो हो जाए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, मेरी जीरो। तो देखो x इक्वल टू क्या रख दो आप, इसमें 2 रख दो। तुरंत बोलोगे सर इसमें x इक्वल टू आप क्या रख दो, 2 रख दो। तो देखो फॉर p2, तो फॉर 2 का स्क्वायर -16, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 -16, तो कितना आ गया, 16 - 16 इक्वल टू 0। तो p2 कितना है आपका, 0। यानी कि ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, जीरोस। वो नंबर जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो, वो क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। इस टाइप के आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, आपको वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी, कुछ आपको दे भी रखी होगी, तो इस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं। अब देखो अपन से कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये तो जीरोस का टॉपिक हो गया, ठीक है। अब आपको जैसे एक पॉलिनोमियल दिया, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो जैसे आपको दिया है 5x², ठीक है, 5x² - 3x + 7, ठीक है, ये आपका एक px है। क्या है ये आपका px, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉलिनोमियल की एट किस पर, x इक्वल टू 1 पर फाइंड करनी है। किस पर फाइंड करनी है, x इक्वल टू 1। अब जैसे आपने x की जगह कोई नंबर रख रहे थे, वैसे 1 रख दो, आपके इस पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी, वैल्यू। तो देखो करते हैं अपन, देखो p1 5, x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, -3 x की जगह रख दोगे 1 + 7। तो देखो 1 का स्क्वायर आप जानते क्या हो जाएगा, 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, -3 × 1 = 3 + 7, 5 में से 3 गया तो 2 + 7, कितना आंसर आ गया अपना, 9। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 9। इस तरीके से अपन वैल्यूज निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो इसी टाइप का। तो देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन आपका 4t⁴ प्लस 5t³ प्लस 5t³ -t² प्लस 6, ये आपका एक pt और t इक्वल टू a पर फाइंड करना है आपको। यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, ठीक है, px की जगह इस पर क्या ले लिया, x की जगह इसने t यूज कर लिया। पूरे क्वेश्चन में किसको यूज कर लिया, t को। तो देखो अपन को t की जगह क्या रखना है, इसमें a रखना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अपन तो a रख देता है इसमें। तो देखो pa फॉर a, t की जगह क्या रखना है, a इसकी पावर 4, 5 t की जगह a की पावर 3 -a का स्क्वायर प्लस 6। अब देखो अपन को पता है अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपना यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करना ट्राई, बुक्स में से आपसे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया अच्छी तरीके से पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।